मैं जनता से कहना चाह रहा हूं कि जागो, कब तक सोते रहोगे? और जब तक आप सोते रहोगे यूं ही नेता का मनोबल बढ़ता रहेगा। देखिए, स्मार्ट मीटर एक लूट का मीटर है। 500 का रिचार्ज कराते हैं तो वो 2 दिन चलता है कि 5 दिन में वो आपका खत्म कर देगा बिजली डिपार्टमेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिला के स्मार्ट मीटर के बहाने एक समझिए इतना बड़ा देश में ये और बिहार में भ्रष्टाचार है जिसकी आप कल्पना से परे है। आदाब, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हम मौजूद है भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी के निवास स्थान पर। बीते दिनों आपने देखा होगा एक मुद्दा चल रहा है स्मार्ट मीटर को लेकर, जिन पे ये आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं यहाँ पर इनके गांव सदघारा में। जानते हैं इनका जो संघर्ष चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा। पूरे बिहार भर में देखिए स्मार्ट मीटर को लग जाने से आम जनता को क्या नुकसान है और गरीब गुरबे लोग किस तरीके से परेशान हैं, उनकी आवाज़ को ये किस तरीके से बुलंद करना चाहते हैं। सुनते हैं धनेश्वर महतो जी से। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल न्यूज में। जी धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर, आप बीते दिनों देखा गया है, कुछ दिनों से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं स्मार्ट मीटर को लेके, काफ़ी ज़्यादा बिल आता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, स्मार्ट मीटर एक लूट का मीटर है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर बिहार ऐसे राज्य में मैं समझता हूँ इससे बड़ी सरकार की गुंडागर्दी और कुछ हो ही नहीं सकती है। जी, नीतीश कुमार जी हों, बुढ़ापे में सठिया चुके हैं, वो ये भूल गए हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है। 29वें स्थान में हमारा बिहार है, जो 1962 में दूसरे स्थान पे था। तो ये आज 29वें स्थान पे है, तो बिहार के नेताओं की देन है, उनकी गलत नीतियों की देन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के लोग 2 टाइम की रोटी के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, क्या कहते हैं, कर्नाटक, बंगाल, तमाम महानगरों में जाते हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने बाल बच्चों की परवरिश के लिए। और उनका काम वहाँ पे जाके कितने दिन में लगता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नौकरी और माफ़ करना प्राइवेट छोकरी, एक कहावत है, बता रहा हूँ मैं, उसका कोई भरोसा नहीं होता है। तो एक प्राइवेट नौकरी जो होती है वो इसी तरह की होती है कि कब आपको मिलेगी, कब आपकी छूटेगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। वैसे में जो घर परिवार के लोग होते हैं ये आस लगा के बैठे हुए रहते हैं उनके बाल बच्चे कि वहाँ बाहर से हमारे पति गए हैं, वहाँ से पैसे भेजेंगे तो हम घर का राशन खरीदेंगे, हम अपने बच्चों की फीस देंगे, बूढ़े हैं सास ससुर, उसकी दवाई का तमाम सारी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में स्मार्ट मीटर में रिचार्ज पहले आप कराएं और जो बिल पहले क्या कहते हैं किसी का 150 या 200 या 300 500 के अंदर में, गरीब आदमियों का एक रूम होता है, एक पंखा होता है, एक लाइट होती है, तो उनका इतने में गुजारा हो जाता है। वैसे व्यक्ति का लाइन कट जाएगा पैसे के कारण से, तो महीनों भर उनको इंतजार करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि आप 500 का रिचार्ज कराते हैं तो वो 2 दिन चलता है कि 5 दिन में वो आपका ख़त्म कर देगा बिजली डिपार्टमेंट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो कुल मिला के स्मार्ट मीटर के बहाने इतना बड़ा देश में ये और बिहार में भ्रष्टाचार है जिसकी आप कल्पना से परे है, कि शायद दुनिया का यदि कोई भ्रष्टाचारी काम बिहार में हुआ है तो वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से। वैसे तो बिहार का एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो डीएम हो, जो भी हो, खेतों में भी पुल बना के पैसे की निकासित हो जाती है। तो ये बिहार स्टेट है। बिल्कुल। ये स्मार्ट मीटर का जो जिम्मेदार कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? गरीब का जो शोषण हो रहा है कौन लेगा जिम्मेदारी? इसकी जिम्मेदारी चाहे वो आरजेडी की सरकार के टाइम में हुआ हो, चाहे नीतीश कुमार उसके गठबंधन में हो, चाहे भाजपा, दोनों में ही शामिल है इसके अंदर, क्योंकि दोनों पार्टी में से एक भी पार्टी के मुख से एक शब्द आपने नहीं सुना होगा। आरजेडी भी बिल्कुल शांत नजर आ रही है, शांत नजर आ रही है इस मुद्दे पे, क्योंकि एक मोटी रकम की डील दोनों ही दल को हुआ है, ये गारंटी से मैं कह सकता हूं। नहीं तो इतने बड़े मुद्दे को, इतना बड़ा ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस मुद्दे को लेके आरजेडी चुप है, कांग्रेस चुप है, जनता दल चुप है,
क्या कहते हैं, बीजेपी चुप है, तो कितना माल खाया है इस कंपनी से, ये इनको बताना चाहिए। बिहार की जनता सुन ले, देश की जनता सुन ले कि ये राजनीतिक दल नहीं है, ये दलदल है। तो इस दलदल से आपको बाहर निकालने के लिए भारतीय मित्र पार्टी ने संकल्प लिया है कि स्मार्ट मीटर को वापसी करा के छोड़ेंगे, और जैसे दिल्ली, पंजाब, झारखंड और कई राज्यों में किसान को, गरीब को बिजली मुफ्त मिलती है, उसी तरीके से बिहार में जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक भारतीय मित्र पार्टी का आंदोलन चलता रहेगा। लोगों का कहना है कि अक्सर बिजली के जरिए ही बहुत से कल कारखाने और फैक्ट्री चलती है, बहुत से फैक्ट्री है मार्केट में जो ठप हो चुके हैं। आपके धनेश्वर टेक्सटाइल का क्या अभी हालात है? हमारे धनेश्वर टेक्सटाइल का हाल बुरा है, और वो बुरा कोई वर्कर के कारण से नहीं है, वो बुरा है बिजली डिपार्टमेंट के कारण से, वो बुरा है बिहार सरकार के कारण से। क्योंकि स्मार्ट मीटर नाम रख देने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। मैं आपका नाम रख दूं, आप बड़े स्मार्ट हैं, स्मार्ट आप इससे नहीं हो जाएंगे। आप स्मार्ट बनेंगे आप अपनी बुद्धि से, कितने आप चालाक हैं, कितने चतुर हैं, इससे, और आपकी काम क्या है धरती के ऊपर, इससे आप स्मार्ट बनेंगे। बिल्कुल। आपने स्मार्ट मीटर तो नाम रख दिया, क्या गांवों को स्मार्ट बना दिया? क्या शहरों को स्मार्ट बना दिया? क्या देश की जनता को और पब्लिक को लूटने से आप स्मार्ट बन जाइएगा? मैंने रैली में देखा था आपके जो मानने वाले थे जा रहे थे, पर्ची पर जो एक बैनर सब पे लिखा हुआ था अडानी अंबानी के दलाल, इसका क्या मतलब हुआ? अडानी अंबानी के दलाल हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा। दलाल हैं नरेंद्र मोदी जी। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी का एक भाषण सुना होगा। वो कांग्रेस पार्टी पे एक आरोप लगा रहे हैं। क्या कारण है, ऐसे ताली मार के भाषण देते हैं ना मोदी जी, क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता अब अडानी और मुकेश अंबानी के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं? बात को समझिएगा, और आप तमाम जनता को भी कह रहा हूं, आप भी इस पॉइंट को समझिएगा। क्या कारण है कि कांग्रेस के नेता अभी अडानी और मुकेश अंबानी के विषय में एक शब्द नहीं बोलते हैं? टेम्पो भर भर के ब्लैक मनी उनके दफ्तर को पहुंचा है, इसीलिए वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के, आपके मुख से एक शब्द अभी तक अडानी और गौतम अडानी के विषय में, इतना बड़ा घोटाला हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसका शेयर बाजार घट गया, तमाम लीडर ने आवाज उठाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के मुख से एक शब्द नहीं निकला। कितना माल खाया है नरेंद्र मोदी जी अडानी और मुकेश अंबानी का, ये आपके ही वचन हैं, और आप अपने वचन में श्री नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी को कितने में डील हुई है कि एक शब्द आपके मुख से अडानी और मुकेश अंबानी के विषय में नहीं निकलता है? आगे की क्या रणनीति है स्मार्ट मीटर को लेकर? आपने तो समाहरणालय में अपना मांग जो है वो भी डाल दिया कलेक्ट्रेट के सामने, और साथ ही साथ जो है बिजली ऑफिस का घेराव किया अपने चाहने वालों के साथ, आम जनता के साथ। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि इसी महीने में टाउन क्लब मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन भारतीय मित्र पार्टी करने जा रही है, और नवंबर के महीने में यदि सरकार ने मांग मान ली तो ठीक, नहीं तो नवंबर महीने में गांधी मैदान को भरने का काम करेगी भारतीय मित्र पार्टी। गांधी मैदान में रैली होगा जी, और महा रैली होगी, ऐसी ऐतिहासिक रैली होगी कि सरकार की ईंट से ईंट बच जाएगी। अच्छा। या तो वो सत्ता में रहेंगे तो जो हक अधिकार गरीबों का बनता है वो देंगे, नहीं देंगे तो सत्ता से बाहर जाएंगे, चाहे वो जो भी हो, सत्ताधारी पार्टी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता हो। क्योंकि अभी तक विपक्ष के नेता के मुख से एक शब्द नहीं सुनने को मिला, ये आश्चर्यजनक बात है। सभी शांत बैठे हैं, सभी शांत बैठे हैं, इसका मतलब सबने मोटा माल खाया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप आखिर में क्या, हम जितने भी जनता है उनसे क्या मांग रखना चाहेंगे स्मार्ट मीटर? मैं जनता से कहना चाह रहा हूं कि जागो, कब तक सोते रहोगे? और जब तक आप सोते रहोगे यूं ही नेता का मनोबल बढ़ता रहेगा। और आपको जैसे मर्द फिल्म देखा है ना, मर्द फिल्म में अंग्रेज सुई लगा लगा के, जो काम के आदमी नहीं रहते हैं, उसका ब्लड निकाल के दूसरे देशों को बेचते थे, तो वैसे ही आपको
अभी का अंग्रेज हमारे देश के उद्योगपति हैं अडानी और गौतम अडानी के हाथों आपको बेच दिया है और आपको जागना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा और आवाज कदम से कदम मिला के बुलंद करना पड़ेगा, तब आप जीतेंगे और आपकी जीत देश की जीत होगी। मैं ये आपसे आग्रह करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हलचल चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप भी सतर्क हो जाए और स्मार्ट मीटर के लिए आपको भी आगे आना होगा। जुड़िए धनेश्वर महतो जी के साथ, क्योंकि मधुबनी में आवाज़ उठाने वाला और कहें तो बिहार में आवाज़ उठाने वाला पहले ऐसे नेता हैं। इनके साथ जुड़िए और जो भी रैलियां ये करने जा रहे हैं, इनके संघर्ष की लड़ाई में आप साथ बनिए। इसमें सबको आगे आना होगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल न्यूज।